हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक नज़र। आप देख सकते हैं मैक्रो जो चार्ट बना है, यानी कि आज का जो डेली चार्ट में देख सकते हैं, जैसे इसने एक गैप अप ओपन किया, फिर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, गैप अप ओपन किया, फिर बेरिश कैंडल ओपन हो गई। और आज यहाँ पे एक इनसाइड बार आपको नज़र आ रहा है। इनसाइड बार यानी कि ना ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, ना ही लो ब्रेक हुआ है, तो इट इज़ कंप्लीट इनसाइड बार। राइट, मार्केट बुलिश रहा, लेकिन एक इनसाइड बार, अगर हम पीछे की हिस्ट्री में पीछे के कैंडल्स को, पीछे के चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो एक इनसाइड बार अपने को नज़र आ रहा है। अगर हम इसको माइक्रो चार्ट में यानी कि 15 मिनट्स चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो 10118 इसने हाई बनाया है, और बिल्कुल हमारा टर्निंग पॉइंट को 10121 था, जो हमने कल ऑलरेडी एडवांस में दे चुके थे। आज तारीख 10 है, हमने कल के वीडियो में 10 तारीख के लेवल्स दे चुके थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10121, दिस इज द लेवल। राइट, मार्केट वहां से बिल्कुल रेस्पेक्ट किया है, 10119 का हाई बना के वहीं से मार्केट गिरा है। और गिरने के बाद आपको एक रीजनेबल यानी कि 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है। अगर आप टर्निंग पॉइंट से और लो कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट्स का यही होता है कि आपको सिर्फ लेवल का इंतजार करना है। अगर लेवल नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं करना है, अगर लेवल मिलता है तो फिर आप वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड ले सकते हो। और आज का जो क्लोजिंग है 10140। अगर कल के टर्निंग पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो इसके जो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, एक नज़र देख लेते हैं। पहला जो सपोर्ट है इसका 10121, सेकेंड इज 10085। निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है 10121, 10085, थर्ड इज 10066 एंड लास्ट इज 10030। अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, अगर कल मार्केट बेरिश रहा तो फिर 10030 लेवल तक जाने की एक संभावना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, राइट, तो 10167 इसका पहला रेजिस्टेंस है, सेकेंड इज 10226, थर्ड इज 10283 एंड लास्ट इज 10234। जो लास्ट वाला है 10304 रुपीज। और अगर आप कल के टर्निंग पॉइंट्स को अगर गौर से देखेंगे, यानी कि अगर क्लियरली आप देखेंगे, तो आज जो मार्केट हाई बना है 10147, यानी कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 10146 था, 46 का था। यहाँ पे आप लास्ट का जो रेजिस्टेंस देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल यहाँ तक रेस्पेक्ट किया है और क्लोजिंग किया है 10140। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आपको नज़र आ रहा है, राइट, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट्स वो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट को रेस्पेक्ट ऑलमोस्ट करना पड़ता है। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो इसने भी एक मैक्रो चार्ट में यानी कि डेली चार्ट में इनसाइड बार बनाया है। अगर इसको हम माइक्रो चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो इसने एक आज गैप अप ओपन किया और इसने हाई बनाया है 20975, और हमारा जो टर्निंग पॉइंट था 21174, क्योंकि 975 यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, 875 है। अगर अपने को यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती तो फिर हम सेल कर सकते थे। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट का कोई एक ट्रेड नहीं मिला है अपने को। जो कल के सपोर्ट है 21174, 20875, 20681, 20495 एंड 20317। अगर मार्केट कल नीचे की ओर आने की कोशिश करता है तो 20300 लेवल तक आने की एक संभावना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर 21241 यानी कि 21240 के लेवल के ऊपर जाता है, तो लेवल्स क्या है एक नज़र देख लीजिए। रेजिस्टेंस का पहला लेवल है 21534, सेकेंड इज 21686, थर्ड इज 22672 एंड लास्ट इज 22980। यानी कि अगर मार्केट मैक्सिमम ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 23000 तक एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट लेवल को कैच करने के विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अगर हम इंडस इंड बैंक की बात करेंगे तो कल हमने एक लेवल दिया था 474। अगर इसको हम माइक्रो चार्ट में कल लेवल देखेंगे यानी देखने की कोशिश करेंगे तो कल इसने यहाँ पे एक लेवल रिस्पेक्ट किया 474 को, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे इसने सस्टेन नहीं किया और मार्केट वहीं से गिरा, तकरीबन आपको 18 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट दे के गया। और अगर आज
आज की बात करते हैं तो इसने यहाँ पे एक 915 यानी कि जैसे मार्केट ओपन हुआ आज तो इसने 474 एक स्ट्रांगली ब्रेक करके यहाँ पे इसने ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश की। और जब भी मार्केट आप देख सकते हैं जब कंसोलिडेटेड हुआ तो 474 इसने एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है लेवल्स के ऊपर या नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी कैंडल, जितना टाइम फ्रेम आप देख रहे हो 15 मिनट का, तो मार्केट टिल एंड ऑफ द डे तक यानी कि 2:45 तक मार्केट 474 के ऊपर ही रहा। जब यहाँ पे बाइंग आई तो फिर मार्केट 510 लेवल तक ऊपर गया। अगर हम इसके एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कल 517 एक लेवल ऐसा है जहाँ पे एक सेलिंग का आपको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 474 एक ऐसा लेवल है यहाँ पे इसको मार्केट नीचे आना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करके इस तरह आपको कल पैटर्न नज़र आता है, जैसे हमने माइक्रो चार्ट में देखा है कि अगर आपको पैटर्न इस तरह नज़र आता है यानी कि क्लोजिंग जो हमारे टर्निंग पॉइंट से ऊपर है, करेक्ट, फिर मार्केट इस तरह आपको छोटे छोटे कैंडल्स नज़र आता है, फिर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इसको रेस्पेक्ट करके मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है तो दैट इज़ अ कन्फर्म दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट। तो 517 एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उज्जीवन फाइनेंस आज इंट्राडे चार्ट में भी एक यानी कि डेली चार्ट में भी इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है, यानी कि इसका जो ओपन था 197, हाई बनाया है 215, यानी कि तकरीबन 18 पॉइंट्स इसने रैली दिया है। अगर इसका नियरेस्ट सेलिंग पॉइंट यानी कि टर्निंग पॉइंट हम देखने की कोशिश करें तो 218.35 यानी कि 218 एक ऐसा लेवल है यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता है माइक्रो चार्ट में 15 मिनट की या 5 मिनट जो भी कैंडल्स आप फॉलो करते हैं उस कैंडल के हिसाब से अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होने की कोशिश करता है, क्लोज करके ही एक कंसोलिडेशन फेज आता है तो फिर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपको फॉर्मेशन क्या बनता है उस लेवल से आपको ट्रेड करने की। और एक स्टॉक का लेवल हमने दिया था दैट इज अ मदरसन सुमी, एक ऑटो सेक्टर स्टॉक है 86-80 पैसा, राइट। तो जब मार्केट 86-80 पैसा के लेवल में आएगा तो आपको यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था यानी कि 106 का लेवल एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मार्केट रेस्पेक्ट करके नीचे आया है। अगर मार्केट नीचे गिरने आने वाले दिनों में अगर 2-3 दिन मंडे ट्यूसडे तक आएगा 86 से इसकी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो चलिए आशा करते हैं जो हमारे लेवल्स टर्निंग पॉइंट्स आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो रहे हैं और आपको सीखने को कुछ मिल रहा है। अगर आप रियली प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो बिना इंडिकेटर के, क्योंकि मैं कोई इंडिकेटर का क्लास या फिर उसको पर्टिकुलरली इंडिकेटर्स का कोई सेशन नहीं लेता, इंडिकेटर्स में बिल्कुल सिखाता नहीं और ना ही खुद ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ प्योर प्राइस एक्शन। क्योंकि जितना क्लीन चार्ट मुझे नज़र आता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, प्राइस इन द सेंस जो कैंडल्स एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइस, जहाँ पे प्राइस ओपन हाई क्लोज जो भी बनता है आपको ये कैंडल्स बता देते हैं कि आपको ट्रेड क्या करना है, राइट। लेकिन इंडिकेटर्स वो ऐसी चीज़ है, वो मैन मेड है, ऑफकोर्स चार्ट इज ऑल्सो मैन मेड, लेकिन इंडिकेटर आप फॉलो करेंगे, इंडिकेटर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो चार्ट पहले बताता है वो तो इंडिकेटर्स बाद में बताएंगे। और अब मल्टीपल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने से एक इंडिकेटर आपको बाई कहता है, दूसरा सेल और थर्ड आपको फिर बाई करता है, तो आप कंफ्यूज में रहोगे कि आपको ट्रेड करना क्या है। इसलिए प्राइस एक्शन को समझने की और उस पर अमल करने की यानी कि उस पर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। जितना चार्ट नीट रहेगा उतना ही आपका ट्रेड भी नीट रहेगा, आपका पिक्चर क्लियर रहेगा कि आपका एंट्री एसएल और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ पे बनता है वो आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ जाता है। तो चलिए आशा करते हैं हमारा वीडियो जो आज हमने बनाया है और इसके पहले जो भी लेवल दिए हैं आपको अच्छे लगे हों तो वहाँ पे लाइक कीजिए। जो भी आपकी वैल्यूएबल फीडबैक से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का डिटेल्स यानी कि टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सअप का नंबर और कॉलिंग नंबर सेम है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो फिर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
कल और एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर,